रात का समय है और अगर तुम अभी ये सुन रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना। आवाज आए तो जवाब मत देना, कभी नहीं। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में अनुज अकेला रहता था। 22 साल का लड़का जो अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और शाम को घर आकर बस सो जाता। लेकिन हर रात बिल्कुल 2:17 पर कुछ अजीब होता था। किसी के चलने की आवाज, धीमे धीमे कदम, जैसे कोई बहुत सावधानी से चल रहा हो। पहले तो अनुज ने सोचा कि पड़ोसी होंगे, रात की शिफ्ट से आते होंगे, लेकिन ये आवाज हमेशा उसके दरवाजे के सामने ही रुक जाती थी। हफ्तों तक यही चलता रहा। फिर एक रात आवाज आई, अनुज। वो चौंक गया। ये आवाज, ये तो उसकी बहन प्रिया की थी। लेकिन प्रिया तो 3 साल पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। अनुज का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज फिर आई, इस बार और साफ, भैया दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनुज का हाथ कांपने लगा। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी प्रिया की होती थी। वही मासूमियत, वही प्यार। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अचानक याद आया, प्रिया मरने से पहले अस्पताल में अपनी आखिरी सांस में कहा था, भैया अगर कभी मेरी आवाज सुनो तो समझना मैं नहीं हूं। तभी दरवाजे पर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी, क्रीश क्रीश, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को नोच रहा हो। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। अनुज ने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और जो उसने देखा वो उसकी रूह कांपा गया। दरवाजे के नीचे से काले पानी जैसा कुछ अंदर आ रहा था, धीरे धीरे फैलता जा रहा था। और उसी काले तरल सी आवाज आई। लेकिन अब ये प्रिया की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था। अगर मैं तेरी बहन नहीं हूं तो तेरे सपने मुझे क्यों याद हैं? तू रोज सपने में मुझसे माफी मांगता है ना कि तू मुझे बचा नहीं पाया। अनुज चीख भी नहीं पाया, उसका गला सूख गया था। वो जानता था कि ये बात सच थी। वो रोज सपने में प्रिया को देखता था और हमेशा माफी मांगता था। सुबह जब पुलिस आई तो अनुज का शरीर कमरे के बीच में पड़ा था। कोई जख्म नहीं था, कोई निशान नहीं, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, उसने जवाब दे दिया। आज भी उस फ्लैट से हर रात 2:17 पर आवाज आती है। कमेंट करो, क्या तुम भी मुझे सुन सकते हो? और सबसे डरावनी बात यह है राज, अगर तुमने ये आवाज अपने दिमाग में सुनी है तो जब ये खत्म हो जाए पीछे मत देखना, बिल्कुल मत देखना। क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ कहानियों में नहीं होती, वो हकीकत में भी होती हैं। और अगर तुम्हारा दिल अभी भी तेज धड़क रहा है तो समझ जाओ कि वो आवाज तुम्हें भी सुन रही है। याद रखना, आवाज आए तो जवाब मत देना, कभी नहीं।